हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेपी गिरी फ्रॉम सारा NIT जी मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है कि इस वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखने वाले हैं। किस फंक्शन का? इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो सबसे पहले यह देख लें कि यह इम्प्लिसिट क्या है, और इसके पहले जो फंक्शन निकाल रहे थे, जिन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, क्या वो इम्प्लिसिट नहीं थे? तो बिल्कुल नहीं थे। इसके पहले जिन फंक्शन का हम लोगों ने निकाला है डेरिवेटिव, उसमें से कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं थे। तो सबसे पहले हम फंक्शन यहाँ लिख देते हैं। अब फंक्शन जैसे लिखा जाता है तो बच्चों को लगता है कहीं रिलेशन फंक्शन वाले फंक्शन की बात तो नहीं हो रही। तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। अभी उसकी चर्चा हम नहीं करें। फंक्शन जो है, दो टाइप के फंक्शन हम लोग मिलेंगे। एक्चुअली तीन टाइप के मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लाएंगे थर्ड फंक्शन को। अभी तक जो है नॉलेज उस पर और आज वाले वीडियो पर फोकस करते हैं। एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यह एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब किस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट कहेंगे, कैसे समझ में आए कि एक्सप्लिसिट है? तो वह फंक्शन जिसे y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। द फंक्शन विच इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y का अगर वैल्यू निकालें तो ये 5 माइनस एक्स, इट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म आ गया। इस फंक्शन में यहाँ जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को y इक्वल टू एक्स की टर्म में, दैट इज एफ एक्स की जगह पे होगा 5 माइनस एक्स। तो यह फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हम बहुत आसानी से निकालते आए हैं, क्लास 11 से निकालते आए हैं। लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ हम कर देते हैं dy बाई डी एक्स, और 5 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया -1। dy बाई डी एक्स की वैल्यू बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में हम क्लास 11 से करते आ रहे हैं। दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये तो हो गई पहले की बात, यानी कि प्रीवियस क्लास की बात हो गई, या अब तक जो हम फंक्शन सीखे हैं, फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड किए उनका बात हो गया। यहाँ आ रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन था, इसका डिफिनेशन था द फंक्शन विच इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। एक्सप्लिसिट हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा द फंक्शन विच cannot be expressible in the form of y equal to fx। वह फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फिर तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ मान लिया मैंने 10। तो यह एक्सप्रेसिबल फंक्शन, एक्सप्रेस y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल फंक्शन नहीं है, नहीं कर सकते। y का वैल्यू निकालें ना, y का वैल्यू निकालेंगे तो x भी चला जाएगा, x के साथ y वाले टर्म भी राइट साइड में चले जाएंगे। चाहे कुछ भी कर लें, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप का जब भी फंक्शन आ जाएगा, दैट इज एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया, तो उस पूरे इक्वेशन को ही हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पूरे फंक्शन को ही हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या लिख देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने को अगर कहा जाए तो हम क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे सिस्टम को LHS RHS दोनों पार्ट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में x इंटू वाई,
तो एक्स इंटू वाई जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म है, दैट इज यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स को एडजेटिव छोड़ते हुए वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई को एडजेटिव छोड़ते हुए एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो डायरेक्ट हम 1 ही लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2y, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है। बट चूंकि यहाँ y है तो चेन रूल लग जाएगा, करना है हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, कर दिए हैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो इस यहाँ जब चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0। अब कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि dy बाई डी एक्स यहाँ क्यों डाला गया, यहाँ क्यों नहीं डाला, यहाँ भी डाला गया है। यहाँ डाला गया है डी एक्स बाई डी एक्स और यहाँ डाला गया है dy बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट निकाल रहे थे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, इंटू में dx बाई डी एक्स से कैंसिल होकर 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ वाला दिखाई नहीं दे रहा है। बट वाई स्क्वायर का करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ था वैसे ही वाई स्क्वायर का 2y हुआ, लेकिन चूंकि एक्स का रेस्पेक्ट होता था फिर dy बाई डी एक्स लिखा गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए वहाँ बच जा रहा है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इस टॉपिक को, या अगर ये भी नहीं समझ में आए तो यह ध्यान रखिए कि कोई भी y कंटेनिंग टर्म होगा तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के साथ साथ उसमें इनटू में dy अपॉन dx लगा देंगे चेन रूल्स से। समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy बाई dx। तो dy बाई dx यानी कि डिफ्रेंशिएट फाइंड करना था। तो डिफ्रेंशिएट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कि dy बाई dx कंटेनिंग जो टर्म्स है उसको लेफ्ट में रखेंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको हम राइट साइड में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो dy बाई dx एक तरफ रख करके और इसमें से dy बाई dx को कॉमन ही निकाल लेते हैं। dy बाई dx कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और ये भी dy बाई dx कंटेनिंग टर्म था तो यहाँ से बचेगा 2y। अब दो टर्म ऐसे थे जिसमें dy बाई dx था, उन दोनों को लेफ्ट में रखा, dy बाई dx कॉमन निकाल लिया। राइट साइड में हम देख रहे हैं कि 2x आ जाएगा माइनस 2x और जो y इंटू 1 है दैट इज y है वो भी उधर चला गया। और इस तरह से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y। और इस तरीके से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा। कोई डाउट? नो डाउट। डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब इसका यूज हम एक्सरसाइज 5.3 को करने में करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 से कुछ और क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन है। Now we take exercise 5.3। अब 5.3 के एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन तो समझने की कर लिए हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सिंपलर है, बट सेकंड में साइन y है तो उसको हम करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। यह हमारा फंक्शन दिया हुआ। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x का रेस्पेक्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करें
तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 एज इट इज रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 3 एज इट इज रह जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। अब राइट साइड में मूव कर रहे हैं, राइट साइड में मूव करें तो राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ साइन वाई है तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल जो है एज इट इज लिख देंगे, साइन वाई का हो गया कॉस वाई, बट यहाँ वाई दिया हुआ है तो चेन रूल जैसे अप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। या दूसरा जो कंसेप्ट बताया था कि जहाँ वाई कंटेनिंग टर्म होगा तो उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स डाल देंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में लेकर आएंगे, इसको राइट में, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, जो आएगा उसके बट्टे में डाल देंगे, कॉमन निकाल कर डाल दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कॉमन निकाले तो 3 माइनस कॉस वाई बचा, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई, यह हमारा रिजल्ट हो गया। या बुक में अगर ये रिजल्ट नहीं दिया तो ये माइनस कॉमन निकाल कर इसको दे देंगे, तो इसका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस वाई -3। तो आंसर को दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग बहुत मज़े से इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को करेंगे। रेफरेंस बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ से आप लोग करेंगे, इसमें तो एनसीईआरटी के बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन। वी टेक क्वेश्चन नंबर 4th। अब जैसे ही 4th नंबर क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है, आप लोग खुद अपने से भी कर सकते हैं। 4th नंबर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। यह फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन को, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन को हमें सॉल्व करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। प्रोसेस सिमिलर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल नीड नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन, दैट इज गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। स्टेप्स क्या है इसके बाद वाला है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि x इंटू वाई है, तो x को एज इट इज छोड़ते हुए y का डेरिवेटिव प्लस y को एज इट इज छोड़ते हुए x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया। यह हो गया फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव इतना हो गया। अब वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y। चूंकि y कंटेनिंग टर्म है तो इसके साथ इनटू में हमें क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही लिखना है। यह लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में मूव करते हैं। tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर x। याद रखना है, सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखना है, नहीं तो एकदम कैलकुलस वीक पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमने जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसके ईच एंड एवरी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म है लेफ्ट में रखेंगे और अदर सारे टर्म को राइट में हम सेंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म एक तो यहीं पे होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक राइट साइड में था उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में सेक स्क्वायर एक्स था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और एक y इंटू 1 दैट इज y है जो लेफ्ट में, इसको राइट साइड में सेंड कर देंगे, y हो गया। और इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन निकालेंगे हमारे पास x प्लस 2y -1 इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बचेगा। हमें क्या निकालना था, डिफ्रेंशिएट दैट इज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इतना में तो आ ही जाएगा। इधर होगा हमारा सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसको हम राइट डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और उसमें हम इनवर्स ट्रायगोमेट्रिकल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।